हाय दोस्तों, सबसे पहले तो मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ केसरी माँ भारती के सच्चे सपूत महाराणा प्रताप की जयंती पर आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को शुक्ला एजू गैलेक्सी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस पावन पर्व पर मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता के माध्यम से आप महाराणा प्रताप के बलिदानों को, उनके देन को समझ पाएंगे। उन्होंने अपने मातृभूमि को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किए, कौन कौन सा दुख नहीं सहा। उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को, आप इस कविता को सुनने के पश्चात लाइक करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, कमेंट करें न करें, लेकिन प्लीज इस कविता को पूरा सुन करके कम से कम 10 लोगों को शेयर करके अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों से उर्ण होइए और सही और सच्चे अर्थों में महाराणा प्रताप के जन्मदिन जयंती को मनाने का हक प्राप्त कीजिए। कविता इस प्रकार से है कि अरावली की पर्वतों में, अरावली की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप अपने पूरे परिवार के साथ दर दर भटक रहे हैं। वहां पर उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। खाने तक तो नहीं है, हरी घास की रोटी तक खाते हैं। उसी सिलसिले में उसी दिनों की बात है, सच्ची कहानी है ये, बिल्कुल सच कहानी है। उनकी एक छोटी सी बेटी 4 साल की, जिसका नाम चंपा है, एक दिन दौड़ते हुए महाराणा प्रताप जी के पास आती है। कहती, बापूजी बापूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। महाराणा प्रताप जी जानते हैं कि क्या स्थिति है घर में, फिर भी उसको टालने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बोलते हैं, बेटा तुम अपने माँ से नहीं बोली क्या, माँ के पास नहीं गई? बेटी बोली, पिताजी गई थी तो खाना नहीं मिला। चंपा बोली, पिताजी कि माँ ने घासों की रोटी, माँ ने घासों की रोटी दी थी हमको खाने को, माँ ने घासों की रोटी दी थी हमको खाने को, माँ ने घासों की रोटी दी थी हमको खाने को, और सोते से पानी पीकर, सोता मतलब झरना, झरने से पानी पीकर बोली थी वो भग जाने को। तो क्या हुआ बेटा, खाया नहीं तुमने? बिटिया बोली, सुनिए बापूजी, आगे तो सुनिए हुआ क्या। कि कुछ दूर यहाँ से बैठी, कुछ दूर यहाँ से बैठी वो रोटी मैं खाती थी, कुछ दूर यहाँ से बैठी वो रोटी मैं खाती थी, जो तुमको सुना चुकी हूँ, जो तुमको सुना चुकी हूँ, वही देश गीत गाती थी। अच्छा, तो क्या हुआ? बेटी बोली, सच कहती हूँ हे पिताजी, बाबूजी मैं सच बोल रही हूँ, सच कहती हूँ हे पिताजी, एक आध कौर खाया था, तब तक बिलावले भागा, तब तक बिलावले भागा, जो इसीलिए आया था। आगे फिर बोलती है बेटी, जिद करके बोलती है, 4 साल की है, कि सुनती हूँ कि तू राजा है ना, सुनती हूँ कि तू राजा है, मैं प्यारी छोनी तेरी, सुनती हूँ कि तू राजा है, मैं प्यारी बिटिया तेरी, क्या दया न तुमको आती, पिताजी क्या दया न तुझको आती, ये दशा देख कर मेरी, ये दशा देख कर मेरी। इतना सुनने के बाद में महाराणा प्रताप का गला भर गया। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि अपने बच्चों को सांत्वना दे पाएंगे। सोचिए, एक दिन आपकी छोटी सी बेटी आपके पास आए, खिलौने नहीं मांगेगी, ड्रेस ना मांगे,
सिद्धू बोले, पिताजी मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दीजिए, घर में कुछ नहीं है, आप पर क्या बीतेगी। राणा प्रताप कुछ नहीं बोले, गला भर गया, आंख से आंसू गिरने लगे। बेटी को अपने कहे हुए शब्दों पर पश्चाताप हुआ। उनको ढांढस बंधाने के लिए बोली, वह कौन शत्रु है तेरा, वह कौन शत्रु है तेरा, वह कौन शत्रु है तेरा, जो सेना नाश किया है। वो कौन शत्रु है तेरा, जो सेना नाश किया है। सच बतलाओ है पिताजी, किसने बनवास दिया है। पिताजी बोले, क्या करोगे बेटा जान के, अभी तो बच्चे हो। बेटी तड़प के बोली, धन्य है वो ललना, धन्य है वो बेटी। तड़प बोली, पिताजी मैं क्या करूंगी। सुनिए, एक छोटी सी पैनी सी, एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे ला देना। एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे ला देना। मैं रणचंडी बन जाऊं, एक ढाल मुझे ला देना। पिताजी एक तलवार ला के दे दो, एक ढाल दे दो, मैं रणचंडी बन जाऊंगी, दुर्गा बन जाऊंगी, शत्रुओं का विनाश कर दूंगी। लेकिन बिटिया की बातें सुनकर, बेटी की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी। रानी भी बगल में खड़ी थी। बेटी की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी। बेटी की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी। राणा की भी आंखों से, राणा की भी आंखों से बहता था ये विरल पानी, बहता था अविरल पानी। अंत में ये कहना है, ये कैसी स्वतंत्रता थी और कैसी थी आजादी, जिसके खातिर बच्चों ने अपनी मुखता दिखला दी, अपनी मुखता दिखला दी। दोस्तों, यह है महाराणा प्रताप के परिवार की बलिदान की कहानी। अंत में आपको जानकर दुख होगा कि महाराणा प्रताप, मेरे पिताजी दुश्मन के सामने मेरे कारण न झुके, इस बात को लेकर के उस लड़की ने अपने आप का बलिदान कर दिया था देश के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर। ऐसी वीरांगना को, ऐसी लड़ना को, ऐसी भारत की बेटी को बहुत 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 धन्यवाद। और ऐसे वीर सपूत को लाखों लाख कोटि कोटि नमन। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज इस वीडियो को सुनकर के अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि भारत में ऐसे वीर महापुरुषों के नाम को जाना जा सके। थैंक यू।